बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर आज भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सनहौला ब्लॉक के अरार पंचायत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद 300 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बता दें कि सदानंद सिंह बिहार की राजनीति के करिश्माई नेता थे। 1943 में जन्मे और 2021 में दिवंगत हुए सदानंद सिंह ने कहलगांव से 9 बार विधानसभा जीतकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। 8 बार कांग्रेस और 1 बार निर्दलीय से चुनाव जीते। साथ ही 2 बार बिहार सरकार में मंत्री बने, 2 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 2 बार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी उनकी कार्यशैली सराहनीय रही थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहलगांव क्षेत्र को बड़ा विकास पैकेज दिया। उन्होंने 301 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 59 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी मौके पर उन्होंने अगली बार मौका मिलने पर हर घर छत पर सौर ऊर्जा लगाने का वादा भी किया। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, बिहार को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया गया है। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर हालात सुधारेंगे। पहले लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने शिक्षा में शिक्षकों की बहाली, स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलने और 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की उपलब्धियों को गिनाया। विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए वे गलत लोगों के साथ चले गए थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री का पूरा भाषण चुनावी तेवर में रहा। उन्होंने सीधे किसी पर हमला नहीं बोला, लेकिन गलत लोगों के साथ जाने की बात कहकर पुराने गठबंधन की याद जरूर दिलाई और ये संदेश भी दिया कि अब उनकी दिशा और नीति साफ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक पवन यादव, गोपाल मंडल, ललन पासवान, ललित मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जदयू नेता शुभानंद मुकेश समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। स्वर्गीय सदानंद सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। एक सौभाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का पदार्पण होने जा रहा है। ये ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम कह नहीं सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे जदयू के साधारण कार्यकर्ता के आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। क्षेत्र का जो है देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी आए थे तो भागलपुर के लिए 1000 करोड़ की सौगात लेके आए थे। संभवतः आज भी 300 से ज्यादा करोड़ की सौगात है। तो मुख्यमंत्री जी का तो हाथ खाली नहीं है, सभी को देते हैं। और इस बार बिहार को तो इतना दिया है कि 225, 25 से 30, फिर से नीतीश। मुख्यमंत्री जी ने हमारा मानदेय में बढ़ोतरी किया है, जिससे हमें बहुत सम्मान मिला है और हमें कार्य करने के लिए बहुत आत्मनिर्भर हुए हैं हम इसके लिए। और यही है कि महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। हमारे डिपार्टमेंट में भी 50% आरक्षण दिया है, फिर 35% आरक्षण था, पहले भी 50% आरक्षण है। तो ये सब बढ़ोतरी की है मुख्यमंत्री जी ने, महिलाओं को आगे किया है। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, इसलिए थैंक यू जी। आज मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोलने आए हैं हम लोग। हम सभी लेखापाल सहायक सहायक हैं, जिला के सभी लेखापाल सहायक सहायक की ओर से हम मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को 2 छात्र संगठन के बीच जमकर लात घूंसे चले। कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव का आरोप है कि उन्हें फोन कर बुलाया गया और कैंपस में एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि एबीवीपी का कहना है कि हम लोग यहाँ छात्र राजद की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। वहीं कैंपस में मारपीट की घटना में घायल हुए लालू यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर छात्र राजद ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस और सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में यह मारपीट हुई। घटना का कई वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लालू यादव और उनके साथियों पर हमला करते देखा जा सकता है। छात्र राजद के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष को बुलाया गया और जैसे ही वे कैंपस पहुंचे 15 से 20 की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से छात्र राजद और एबीवीपी के बीच वर्चस्व को लेकर तनाव बना हुआ था। दोनों गुट एक दूसरे पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। इधर पूरे मामले पर टीएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुलपति ने उपद्रवियों पर नामजद एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कई कार्यालय में छात्र संगठन द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना के एसएचओ बलबीर विलक्षण ने दलबल के साथ मोर्चा संभाला। साथ ही पूरे कैंपस में पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या कर रहे हो? अंदर अच्छा मुख्यमंत्री जी का कौन है मैं बताता हूँ। अब पंजाब सुनिए आप लोग ये सब प्रशासनिक हमको धमकी मत दीजिए। हम लोग सर के साथ हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं जब आप लोग डरते हैं इन लोगों को आगे कर देते हैं, इन लोगों को पीछे कर देते हैं। आप इसे सब नहीं जानते हैं, हम आपके साथ हैं सर। उस लड़का को विश्वविद्यालय बैन किया है, कई केस उसके ऊपर है। उसके बाद परीक्षा नियंत्रक रूम लोग क्या कर लगातार 10 दिन का 20 दिन का निकालिए। 20 दिन हॉस्टल में कैसे रह रहा है? क्यों अब हॉस्टल में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं दिखता है, हॉस्टल में खाली करना पड़ रहा है।
आज मार कौन खाया? किसके लिए मार खाया? हमारी बात सुनो, किसके लिए मार खाया? आपका विश्वविद्यालय तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा। हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है। बार-बार विश्वविद्यालय ने प्रशासन को आदेश दिया है। गुंडे पर कार्रवाई करने में आपको डर क्यों लगता है सर? क्यों लगता है उससे? विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू पे जिस तरह से हमला हुआ है, लालू पे नहीं संगठन पे वार किया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन लोगों के साथ कल कुछ हुआ है तो विश्वविद्यालय को शिकायत करते, विश्वविद्यालय थाना करते, और इस तरह से हमला करना छात्र राजद कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहा है तो छात्र राजद इसके लिए तैयार है, और अब उसमें पावर है तो विश्वविद्यालय कैंपस में आकर वो दिखाए। क्या लगता है कि छात्र में इन दिनों बदले की भावना के साथ मारपीट किया? बदले की भावना नहीं, देखिए विद्यार्थी परिषद आरएसएस की शाखा है और भाजपा आरएसएस गुंडों की पार्टी है। बिहार से लेकर देश में आज देखिए जिस तरह से भाजपा का और आरएसएस का गुंडाई चल रहा है, उसी तरह से आज हर एक विश्वविद्यालय में एबीवीपी का दलाली चल रहा है। दलाली चलाने के लिए वो हमेशा जो है विश्वविद्यालय में पूरे संगठन दिन भर रहता है, विश्वविद्यालय में दलाली करता है। छात्र राजद आज छात्रों को जितनी परेशानी हो रही प्रोविजनल के लिए या मूल प्रमाण पत्र के लिए, छात्र राजद इस घटना को देखा, छात्रों की मदद के लिए जब विश्वविद्यालय जाता है, एबीवीपी और विद्यार्थी परिषद सब जो है उस पे जो है मैंने लड़का के पैसा वसूलने के लिए हमेशा जो है खड़ा रहता है। छात्र राजद ने विरोध किया है। कल आप लोग विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं, छात्र राजद आती छात्र से पैसा वसूली कर क्या क्यों कर रहे हैं, इस पर लोग कल लड़ाई किया है। विगत 20 दिनों से एबीवीपी का दलाली चल रहा था, तो कल एक छात्र के साथ वो लोग मारपीट किया, हम लोग उसको पहचान किया और विश्वविद्यालय से भगाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, यहाँ दलाली मत करो। लेकिन उसी फिराक में आज वो लोग प्री प्लान करके हमारे अध्यक्ष लालू जी को बुला करके जो है ना उसके साथ उतने बुरी तरीके से बेरहमी तरीके से उसकी पिटाई की, उसका सर फोड़ दिया, उसका यह हाथ टूटा हुआ है। ये एबीवीपी का गुंडागर्दी दिखाता है कि विश्वविद्यालय में किस तरह की अपनी मानसिकता और अराजकता को फैलाना चाह रहा है। लेकिन छात्र राजद इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी घोर निंदा करती है। अगर इस तरह की घटना विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो छात्र राजद इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। पुलिस के सामने आप समक्ष वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पहले से धाक लगा करके 20 से 25 लाठी और 50 से 60 की संख्या में पहले से धाक लगा करके थे, और वो लोग पहले से थे। और पुलिस प्रशासन के सामने आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के सामने उस लोगों ने मारपीट का काम किया है। लोग उसके साथ मारपीट, उन लोगों का वीडियो की सच्चाई है, वीडियो की सच्चाई में देख लीजिए कि किस तरह से वो लोग जो दलाली कर रहा था। हमें सूचना मिली कि हमारे छात्र एक बताया कि हम भैया हमसे 1500 रुपया प्रोविजनल के लिए मांगा गया, तो हम लोग गए पहचान के लिए, हम बताया भी परीक्षा नियंत्रक के सामने कि ये लड़का कैसे यहाँ पे है जबकि स्टूडेंट कहीं से भी नहीं है। और वो अज्ञात थे, कोई मतलब एबीवीपी के ही कोई अज्ञात लड़के थे, अननोन कॉल था कि भैया ऐसे ऐसे है, आप आइए हमको काम कराना विश्वविद्यालय में। तो हम लोग भाई छात्र हित के लिए हमेशा जाते हैं, उस तरह से लालू जी भी गए छात्र हित के लिए। लेकिन ये पता ही नहीं था कि कोई वहां से पहले से 50-60 की संख्या में लाठी और हथियार के साथ पहले से प्री प्लान करके बैठे हुए थे। पूरे तरीके से यूनिवर्सिटी जिस तरह से एबीवीपी को संरक्षण दे रही है इस भ्रष्टाचार में, पूरे तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी का जो कार्यकर्ता है इसके लिए जिम्मेदार है। और हम माननीय राजभवन से भी गुजारिश करेंगे इस तरह का खेल, इस तरह का निंदनीय घटना, इस पर जल्द से जल्द कार्य कार्रवाई की जाए, नहीं तो छात्र राजद इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। नहीं, ऐसा है ना कि हमने कल जो ये परीक्षा विभाग में जो बातें हुई, घटनाएं हुई,
तो उसके बाद हमने एक पत्र हमारे ऑफिस से गया एसएसपी को और एसएचओ विश्वविद्यालय को कि हमको 25 से 27 तक ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लड़के बहुत बड़ी संख्या में लड़के लोग आ रहे हैं, बहुत संख्या में लड़के लोग आ रहे हैं, तो उसको हमें 25 से 27 तक पुलिस की यहाँ पोस्टिंग की जाए, पुलिस दी जाए। उसके बाद आज हमने एसएसपी से बात की और हमारा लगातार एसएचओ से हम संपर्क में थे फ़ोन करके, चूँकि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, जिला प्रशासन व्यस्त उसमें थी, तो एसएसपी ने हमें काफ़ी सहयोग दिया फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि हम तुरंत फोर्स को भेज रहे हैं और क्या स्थितियाँ क्यों हैं, तो मैंने उनको स्थितियाँ से अवगत कराई। फिर मैं जब विश्वविद्यालय आया चूँकि, तो फिर हमने देखा कि ये सारे के सारे एबीपी वाले संगठन वाले सब जो दिखाया गया, पूरा बंदी माने सारे हमारे कर्मचारी को उन्होंने बाहर कर दिया और साथ साथ तोड़फोड़ बड़ी एग्जामिनेशन में, इवन प्रॉक्टर ऑफिस का जो दरवाज़ा है, एनएसएस का क्षति ये संगठन वाले सब तोड़ा गया है। क्षति बहुत विश्वविद्यालय की क्षति हुई है, इसमें ये दुर्भाग्य है, खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ने तो है, विद्यार्थियों ने, संगठन। उसके बाद स्थितियाँ हैं कि हम लोग और पुलिस विश्वविद्यालय की सहयोग कर रही थी हमारे साथ। इसी बीच में एक संगठन मैंने राजद छात्र राजद का संगठन वो लोग भी आया। उसके बाद स्थितियाँ ये थी कि एबीपी वाले ने, हमने देखा कि दोनों संगठन में लाठी डंडा घुसा चप्पल सब चला है और मैंने अपनी आंखों से देखा कि छात्र राजद के जो अध्यक्ष लालू जी हैं, उनकी ब्लीडिंग हो रही थी माथे से। पुलिस वालों के बचाव में अगर वो लोग सहयोग ना करते तो आज कोई और घटना हो सकती थी। बहुत अप्रिय घटना तो है ही है और उससे भी बढ़कर, लेकिन पुलिस ने ये माने छात्र राजद के अध्यक्ष की जान बचाई। और रिवर्स में एबीपी वाले जो कुणाल पांडे थे, हैप्पी था, ये सबको आनंद हैप्पी, ये सब सारे लोगों को पुलिस के सहयोग से आज बहुत बड़ा अप्रिय घटना से विश्वविद्यालय बचा है। जो घटना भी अप्रिय है ही है, लेकिन अगर किसी का जान चली जाती वो भी संगठन का, तो आज स्थितियाँ कुछ दूसरा रहती। पुलिस का सहयोग है कि पुलिस ने बचाव के कारण उन लोगों के वर्दी पर बहुत ब्लड का धब्बा भी है और हमें साथ में सारा है कि पुलिस के साथ थे और हमने तत्काल लालू जी को पुलिस की गाड़ी बैठाकर उपचार के लिए भेजा है। और अब सारा विश्वविद्यालय की तरफ से हाँ एकदम हमारे विश्वविद्यालय कुलपति को हमने उनको संज्ञान में दी है। कुलपति जी को, कुलपति जी हमारे बहुत स्पष्ट तौर पर ये दिशा मिला है, हमको निर्देश मिला है कि इस पर जो कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाए, कोई भी संगठन हो। ये साफ तौर पर उनका कहना है कि जो जिसने घटना की है बाय नेम्ड एफआईआर हो, दोनों संगठन पर होगा। जो कि अनुशासन भंग किया है, कोई भी संगठन, विश्वविद्यालय को कोई भी संगठन से मतलब नहीं है। हमारा दोनों संगठन छात्र है, हमारे विश्वविद्यालय का छात्र है, था भी है भी है, लेकिन जो छात्र अनुशासन तोड़ा है, विश्व सरकारी काम में व्यवधान दिया है और क्षति पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, हमने एक एक रूम को देखा है, इवेंट सर्टिफिकेट भी सैकड़ों में सर्टिफिकेट को फाड़ा गया है। तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोई भी संगठन के छात्रों, हम नाम बाय नेम एफआईआर करेंगे। भागलपुर के रेंज डीआईजी विवेक कुमार आज पीरपैंती के एसडीपीओ 2 कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आईजी विवेक कुमार ने पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर गुंडा पंजी एवं अन्य दस्तावेजों को अपडेट रखने का निर्देश दिया। उनके कार्यालय का इंस्पेक्शन था और जो पुलिस मुख्यालय के निर्देश दिए गए हैं उनका
धरातल पे किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है उसकी समीक्षा करने की, उसी के लिए जो यहाँ के इनके क्षेत्र अंतर्गत जो थानाध्यक्ष हैं उनके साथ एक बैठक करी। आने वाले चुनाव के लिए जो तैयारी इन लोगों की चल रही है तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन से पुलिस मुख्यालय के, उससे इन लोगों को अवगत कराया है ताकि ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। और दुर्गा पूजा को लेकर के उसमें और त्यौहार के संबंध में डायरेक्शन है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में सरकारी दफ्तरों से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले में 100 से भी ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। नियमों के अनुसार किसी भी प्राइवेट गाड़ी को किराए पर चलाने के लिए टैक्सी परमिट लेना जरूरी है, लेकिन शहर में कई गाड़ियां बिना परमिट के ही दौड़ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि खुद सरकारी अधिकारी भी कर रहे हैं। कई विभागों में इन गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर दिखाया जाता है और किराया भी वसूला जाता है, जबकि उनके पास कोई वैध परमिट नहीं है। भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि इस मामले की जानकारी पटना मुख्यालय भेजी गई है और संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, मोस्टली नहीं है, ऐसा नहीं है। मोस्टली है, कुछ गाड़ियां हैं ऐसा भी जो कि हो सकता है कि कमर्शियल ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को भी विभाग से इसका डायरेक्शन आया था। इस संदर्भ में सभी जो सरकारी विभाग है जहाँ गाड़ियों का परिचालन सरकारी वाले को रखा गया है दर पर, तो हम लोगों से लिस्ट मांगे हैं कि आप लिस्ट दीजिए, हम उसका जांच करके और अगर उसका कमर्शियल जो नहीं होगा उसको हम लोग कमर्शियल करा देंगे। तो जैसे कमर्शियलाइजेशन के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, निर्देशित किया जाता है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी से लेकर छोटे कनीय पदाधिकारी तक, उनको अगर अपने प्राइवेट गाड़ी पर चल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी तरह के किराए पर लिया है गाड़ी तो उसका कमर्शियल होना जरूरी है। तो इसके लिए जो प्रावधान है वो कब तक लागू हो जाएगा? और प्रावधान लागू है, प्रावधान तो शुरू से ही लागू है कि कमर्शियल गाड़ियों के का ही संचालन सरकारी रूप में भाड़े पर किया जाएगा। कहीं कहीं पर लोग जैसे कहीं होता है कि कोई गाड़ी हट गया या गाड़ी का ओनर विड्रॉ कर लिया तो जल्दीबाजी में कोई गाड़ी को रख लेते हैं
नहीं मिला तो प्राइवेट रहता है, वैसे कुछ स्थितियों में रहती है, लेकिन हम लोग भी उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, चिन्हित कर करके उस पर हम लोग उसका कमर्शलाइजेशन कराने का, और नहीं अगर कमर्शलाइज कराएंगे तो हम लोग फाइन करेंगे। मतलब ये फाइन का भी प्रावधान है इसमें। तो इसमें सर अब तक कितना फाइन हुआ है, मतलब ऐसा कोई भी? अभी तक हम लोग फाइन नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग इस पर अभी चूंकि विभाग सभी विभागों से हमारे को लिस्ट प्राप्त नहीं हुआ, जैसे प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई आगे करेंगे।